कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संचार व्यवस्था। आपके वेस्लियन स्कूल के ऐप्स में 3 टॉपिक मिलेगा: संचार व्यवस्था के अवयव और सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। तीनों में से किसी भी एक लिंक को क्लिक करके आप इस तीनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संचार व्यवस्था है क्या चीज़। संचार व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, संचार व्यवस्था क्या है? जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसके आवश्यक अवयव क्या क्या होते हैं? प्रेषित होता है, चैनल होता है और अभिग्राही। ये प्रेषित क्या है? प्रेषित इसकी सहायता से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, मतलब एक जगह से भेजा जाता है। अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल से मूल सिग्नल को अलग कर संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का काम करता है। ये देखिए महत्वपूर्ण अवयव। ये है सूचना का स्रोत, प्रेषित, चैनल, अभिग्राही और उपयोगकर्ता। संचार के कौन कौन से ढंग होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बिंदु से बिंदु संचार कहलाता है। इस संचार के इस ढंग में एकल प्रेषित और एकल अभिग्राही, एक प्रेषित और एक ही अभिग्राही होता है। दूसरा है प्रसारण के इस ढंग में एकल प्रेषित और बहुत से अभिग्राही होते हैं। प्रेषण एक जगह से होगा और अभिग्रहण करने वाले कई, जैसे रेडियो स्टेशन हो गया। रेडियो से संचारित जो समाचार होते हैं वो कई स्थानों पर सुनाई देते हैं, तो ये प्रसारण कहलाता है। पॉइंट टू पॉइंट संचार, जैसे कि हम टेलीफोन से बात करते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट संचार कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। बात करना, संगीत, वीडियो, टीवी। बात करने की बैंड चौड़ाई होती है 2800 हर्ट्ज, संगीत की होती है 20 हर्ट्ज, वीडियो का 4.2 मेगा हर्ट्ज, टीवी का होता है 6 मेगा हर्ट्ज। भूसंचरण किसे कहते हैं? भूसंचरण में रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह की अनुदिश चलती है। इस संचरण हेतु अधिकतम आवृत्ति परास 1.5 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ऐसे ही आकाश तरंग संचरण, वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है, आकाश तरंग संचरण कहलाता है। रेडियो तरंगों के इस प्रकार के संचरण को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। इस संचरण हेतु आवृत्ति परास 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। व्योम तरंग संचरण, वे रेडियो तरंगे जो आयन मंडल से परावर्तित होती है उसको बोलते हैं व्योम तरंग संचरण। इन तरंगों की आवृत्ति 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। तरंगों के इस बैंड को लघु तरंग बैंड भी कहते हैं। लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लघु रेडियो तरंगे आयन मंडल की परतों से परावर्तित होकर बहुत अधिक दूरी तक संचरित होती है, इसलिए लघु तरंग बैंड का उपयोग किया जाता है। उपग्रह संचार की आवृत्ति परास होता है 3.7 से 6.425 गीगाहर्ट्ज। दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। मॉड्यूलन क्या है? कम आवृत्ति के संदेश सिग्नल को उच्च आवृत्ति की वाहक सिग्नल पर अध्यारोपित करना, ये कहलाता है मॉड्यूलन। मॉड्यूलन का उद्देश्य क्या है? मॉड्यूलन का उद्देश्य होता है आधार बैंड सिग्नलों को वाहक तरंगों से अध्यारोपित कर लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए मॉड्यूलन किया जाता है। सिग्नलों के लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगें क्यों उपयोग में लाई जाती है? लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, तो बिना प्रकीर्णित हुए ये लंबी दूरी तक जा सकती है, इसलिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। संचार तंत्र देखिए, सूचना स्रोत, प्रेषित, चैनल, अभिग्राही और उपयोगकर्ता। प्रेषित क्या है? इसकी सहायता से सूचनाओं को
प्रेषित किया जाता है। संचार चैनल या माध्यम, यह एक भौतिक माध्यम होता है जो प्रेषित और अभिग्राही को संयोजित करता है। ये तार हो सकता है, समाक्षी केबल हो सकता है या वायरलेस हो सकता है।